अब विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगी, बीजेपी जब तक विपक्ष में रहे बीजेपी कुछ बोलेगी, जो सत्ता में रहता है सत्ता के विपक्ष का काम ही है। वापस लिया है, मेरे हिसाब से ठीक किया है। तो जो 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, इनको गवर्नमेंट को डीपली इनकी फिटनेस की जाए और उसके बाद में इनको रोड पे लाया जाए। आपने सुना होगा कि गुटखे पे बैन हो जाएगा, आज तक बैन हुआ? कभी नहीं हुआ। क्यों? मोटा पैसा जाता है। ये पर्यावरण के लिए भी ठीक है। ये इतना पोल्यूशन और इतना क्राउड बढ़ रहा है, गाड़ियों का जाम इतना रहता है रोडों पे, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। अब जब ये पुरानी गाड़ी चलती रहेगी तो नई गाड़ी कैसे आएंगी? सरकार ने फैसला जो करा था गलत करा था, और करा था तो वापसी नहीं लेना था। नियम सही है मगर पब्लिक का नुकसान हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये कोठी था बीजेपी थे, काम इन्हें करना नहीं। नमस्कार, मैं अंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज मैं हूँ ये आनंद विहार के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास। हाल ही में दिल्ली सरकार ने यानी रेखा गुप्ता की सरकार ने एक नियम निकाला था कि दिल्ली में जितनी भी 10 से 15 साल की जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ वो बैन कर दी जाएंगी। मतलब उनको स्क्रैप करना पड़ेगा या वो इस्तेमाल में सड़कों पर नहीं लाई जाएंगी। बट उसी के कुछ दिन बाद ये चीज़ आई कि अब ये नियम जो है वो वापस ले लिया गया है। अब जो सुनने में ये आया है कि जो लोगों ने इसके ऊपर बहुत विवाद करे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके और इस मामले के ऊपर विपक्षी दल यानी आपने भी बहुत कुछ कहा है कि जो बीजेपी है उनका तो ये गाड़ियों और स्क्रैप वालों के साथ जो है वो कनेक्शन है, उनको पैसे मिलते हैं स्क्रैप करने के, इसीलिए शायद ये वापसी ले लिया क्योंकि जनता इससे खुश नहीं थी। तो इसी मामले में बात करते हैं कि जनता की क्या राय है, तो आइए सुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने रूल निकाला था कि 10 से 15 साल वाली पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बैन कर दी जाएंगी दिल्ली में, पर अब वो उसे वापस ले लिया है। तो उस पर आपका क्या कहना है? नियम तो सही था, पोल्यूशन ज्यादा फैलाती है ऐसी गाड़ियाँ, तो सरकार का सही कदम था। अगर वापस लिया तो बहुत गलत काम है। फिर हमारे हिसाब से तो सही काम था ये, जो उनका रूल था सही काम था। तो मतलब ये गलत है कि उन्होंने वापस ले लिया, नहीं लेना वापस ले लिया है, किसी के प्रेशर में लिया, कैसे लिया है तो उनका हिसाब किताब है। बाकी जो नियम उन्होंने लागू किया था बिल्कुल सही था। पर जनता तो गुस्से में थी कि उनकी गाड़ी 10-15 साल वाली। जनता इसलिए गुस्से में है कि क्योंकि जनता सोचती है कि हमारी गाड़ियाँ पुरानी हैं, सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते ना ऐसी नई गाड़ियाँ हर साल लेने के लिए। तो जो लोग पहले से गाड़ियाँ ले रखे हैं उन्होंने इस परेशानी के लिए खुश होंगे कि हाँ चलो फिर सरकार ने वो रिपीट कर दिया दोबारा। ये विपक्षी दलों का कुछ का कहना है कि बीजेपी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहा है ये गाड़ियों वालों स्क्रैप वालों के साथ, इसलिए ये नियम बनाया गया। अब विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगी, बीजेपी जब तक विपक्ष में रहे बीजेपी कुछ बोलेगी, जो सत्ता में रहता है सत्ता के विपक्ष का काम ही है विरोध करना, और क्या करना है। विपक्ष तो विरोध करता ही है। तो आपके हिसाब से ये रूल जो है वो नहीं वापस लेना चाहिए? बिल्कुल, हमारे हिसाब से रूल सही था। हाँ सबसे आपके हिसाब से सर ये बताइए हमारे नेता जी। आप बताइए सर, ये जो रूल वापस लिया गया है वो सही है या गलत? गलत है, वापसी लिया गया है, ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि कचरा भी तो साफ होना चाहिए। अच्छा, पर सुनने में तो आया था जनता बहुत गुस्से में थी। जनता गुस्से में क्यों होगी? सही था, जो काम कर रहे थे सही था। अच्छा, कि मतलब ये रूल जारी रहना चाहिए? जारी रहना चाहिए। अच्छा, और ये पेट्रोल पंप है, यहाँ सुनने में आया पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में क्या कहें। जो अभी एक नियम निकाला था दिल्ली सरकार ने कि जो 15 से 10 साल वाली गाड़ियां जो है पेट्रोल डीजल वाली उनको बैन कर दिया गया था, बट अब वो रूल वापस ले लिया गया। तो आप पे उसकी क्या राय है? आप यहाँ पे पॉल्यूशन हमारा तो सिस्टम से पहले भी 15 साल पुरानी गाड़ी का पेट्रोल का और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी का बनता ही नहीं था पहले भी। अच्छा, पहले ही नहीं बनता था रूल से पहले भी। तो सॉफ्टवेयर में ही है ये, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत? और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे कंडीशन के आधार पे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल मतलब काफ़ी 10 साल में डीजल की गाड़ी होती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ पाता है। तो उसको फिटनेस दिया जाए, उसके बाद में उसको चलाया जाए रोड पे, मेरे हिसाब से। आपके यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ आती होगी पॉल्यूशन करवाने के लिए, तो उसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ कैसी होती हैं? ठीक भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। अच्छा, ठीक होती है तो उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं ठीक का, जो ठीक नहीं हो तो उसको गलत का सर्टिफिकेट देते हैं।
तो अभी बीच में मतलब अब गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है रूल, तो उस पे क्या कहना है कि अब वापस ले लिया गया है? वापस लिया है, मेरे हिसाब से ठीक किया है। तो जो 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, इनको गवर्नमेंट को डीपली इनकी फिटनेस की जाए और उसके बाद में इनको रोड पे लाया जाए। मतलब उनको दोबारा ठीक करा जाए, देन वापस उसको वर्क में लाया जाए। हर कंडीशन पर वो अगर ठीक निकलती हैं तो उनको रोड पर चलने की इजाज़त दी जाती है। पर सुनने में मतलब विपक्षी दल का ये कहना है कि बीजेपी का जो है वो ये गाड़ियों स्क्रैप वालों के साथ कोई रहता है, तो इसीलिए ये रूल लाया गया था। क्या ये सच है? वो राजनीतिक पार्टियों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आपने अभी सुना था कि दिल्ली में 15 से 10 साल वाली पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बैन हो रही थी, सुना था आपने पहले? सुना था। तो अब ये रूल वापस ले लिया है, उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत बात है। जो गलत है उसको रेगुलर करना चाहिए। अच्छा, मतलब वो जारी रखना चाहिए था। बिल्कुल। 15 साल हो गया तो उसको चेंज करो। आप क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? दिल्ली की हवा ऐसे ही खराब है। हाँ, तो उसको चेंज करना चाहिए ना, रेगुलेशन। बट गवर्नमेंट को हर बार हर नया कानून नहीं लागू करना चाहिए, उसको पब्लिक को भी ध्यान में देख करके चलना चाहिए। पर अब ये वापस ले लिया गया है, उस पे क्या कहना है? ना, क्यों लिया वापस? किसके दबाव में लिया आपने? ट्रांसपोर्ट के दबाव में लिया आपने? किसके दबाव में वापस लिया? कह रहे हैं जनता को ये रूल जायज नहीं लगा। जनता का क्या रूल है? जनता का क्या रूल है? मतलब जनता को पसंद नहीं आया ये? क्यों नहीं पसंद आया? क्यों नहीं पसंद आया? आप चालान काटते हो, अपनी जेब में रखते हो, किसके जेब में जाता है पैसा? किसके जेब में जाता है? मंत्री की गाड़ी की चालान कटती है? कभी नहीं कटती ना। चाहे वो 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, किसी के घर में जाके देखो जगवार पड़ी होगी, वो क्यों नहीं रोड पे निकलती? क्यों बिक जाती है? उनको कोई नहीं पूछने वाला। जनता के दबाव में नहीं पड़ा है, ये ट्रांसपोर्ट के दबाव में पड़ा है। हाँ, बता सकते हैं कैसे? ये कितनी गाड़ियाँ होंगी जो ट्रांसपोर्टिंग की चलती हैं? दिन में नहीं तो रात में आएंगी, रात में नहीं तो दिन में चली जाएंगी, 200-500 दे के जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट वालों का घाटा है ना उसमें। आम आदमी का क्या? हमारा तो गाड़ी है भाई, चलो 2-4 साल पुरानी है, 4-6 महीना और चला लेंगे, यही चलेंगे। हवलदार पकड़ लेगा, उठा के घर से ले जाएगा। आम आदमी का कोई सुनता? कोई नहीं सुनता। ये मोटे लोगों का काम है, ये मोटा पैसा। गुटखे पे कब से बैन है? आपने सुना होगा कि गुटखे पे बैन हो जाएगा। आज तक बैन हुआ? कभी नहीं हुआ। क्यों? मोटा पैसा जाता है। पॉलीथिन पे बैन है, आज तक हुआ बैन? नहीं है। क्यों नहीं है? मोटा पैसा जाता है। मतलब वही कि सरकार से उनको पैसे मिलते हैं, सरकार बिल्कुल मिलता है। 101% गवर्नमेंट किसकी हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, कांग्रेस और बीजेपी मिलके उसको बेचारे वोटा है। विपक्षी दल का कहना है कि बीजेपी को पैसे मिलते हैं, मतलब उसके ऊपर की स्क्रैप करने। आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, विपक्ष तो बोलेगा ही कि बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेपी खा रही है। आम आदमी थी तो आम आदमी बोल रहे थे आम आदमी खा रही है। तो खाने को तो सब कोई खा रहा है, हर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन ये जो गलत है, गलत है ये। आपकी ये बुलेट है तो पेट्रोल तो आप भरवाते होंगे? बिल्कुल भरवा। पेट्रोल का प्राइस इस समय क्या है? कम तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, कम तो होना चाहिए। आदमी को थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए। अब 2 रुपया भी कम होगा तो 2 रुपये के हिसाब से आप सोचो इंडिया में कितने लोग गाड़ी चलाते हैं। 2 रुपये की एवरेज लगाओ, कितना एवरेज होगा? तो गवर्नमेंट तो अपना एवरेज लेके चलती है कि 2 रुपया कम किया तो पूरी एवरेज लेके चलती है। एक आदमी का एवरेज गवर्नमेंट नहीं निकालती, पूरी इंडिया की लेके चलती है। तो उस हिसाब से लेके चलना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट काम कर रही है, अब झुग्गी तोड़ रही है। आज तक दिल्ली में कितने लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं, किसी को पता था? आज तक नहीं पता। पत्थर चलते थे, बालू चलते थे, झुग्गियाँ कब्जा करके रखे थे। कम से कम स्वच्छ रखो। किसी चीज़ आपका राजधानी है, इसको स्वच्छ बना के रखो। स्वच्छ रहोगे तो आपको वातावरण, आज जैसे पोल्यूशन हो जाता है, दिल्ली में आप हवा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मास्क पहनो। क्यों पहनो? दिल्ली छोड़ के लोग बाहर क्यों पलायन कर रहे हैं? क्योंकि उनको हवा यहाँ का पसंद है। आप खुले में घूमती हो, देखती हो, दोपहर में धूप में घूमती हो, आपको घुटन होती है या नहीं? ऐसे दिल्ली को स्वच्छ रखो।
तो ये सरकार ने जो भी फैसला लिया वो गलत लिया है। गलत था, मतलब बैन होनी चाहिए। 101%। जब गवर्नमेंट ने पहले कानून बना रखा है तो उसको वापस लेने की कोई वही नहीं है। क्यों वापस ले रहे हो भाई? हमारी गाड़ी है, इसलिए हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे से किसी को तकलीफ तो है। क्यों तकलीफ दे रहे हो? आपने सुना था ये कि दिल्ली में जो है 15-10 साल वाली पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बैन हो जाएंगी? सुना था? ये भी सुना है कि वो वापस ले लिया? नहीं, ये तो नहीं सुना है। नहीं सुना। अच्छा, जब आपने ये सुना कि 10-15 साल वाली गाड़ियां बैन हो जाएंगी तो क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, रिएक्शन ये जो है ना, ये बहुत गंदा है। मानिए जो गरीब आदमी है, मानिए रैपिडो चला रहा है या कोई भी, मतलब जो उसका गाड़ी से ही रोजी रोटी चल रही है, फैमिली चल रही है, तो वो कहाँ से नया गाड़ी खरीदेगा? मानिए एक दिन का 500-600-700 कमाता है, वो अपना 400-500 रुपये में GST ये सब भर के अपना 500 रुपये बचा लेता है। तो इसमें कहाँ से वो ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो रूल था वो गलत था? रूल एकदम गलत है। अब तो वापस ले अगर लिया। मैं ये बोलता हूँ, अगर मानिए गवर्नमेंट ने ये करता है कि मानो ठीक है तुम्हारा गाड़ी पुराना है, हटा के और उसका जो गाड़ी है उसका 50% गवर्नमेंट दे देती, अपना कर लेता लोग। अच्छा, आप रैपिडो चलाते हैं? हाँ, हम रैपिडो चलाते हैं। तो रैपिडो में मतलब बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है and all। तो वो रैपिडो सब ध्यान रखती है? हाँ, अभी बीच में सुनने को आया कि उबर और ये जितने भी हैं ऑनलाइन वाले, वो उनका प्राइस बढ़ गया है। हाँ, अभी तो हम लोग का गवर्नमेंट को टैक्स देखिए भरते हैं हम लोग। यहाँ टैक्स हम लोग भरते हैं। कस्टमर ने दिया मेरे को ये 25 रुपया, इसमें 29 रुपया दिया। 3.7 रुपये गवर्नमेंट टैक्स ले लिया और मैं इसको 300 रुपये का रिचार्ज किया था, जिसमें मैं 3000 के काम करूँगा, तो मेरे को ये कमीशन कटता है ये 3.80। तो मैं रिचार्ज कर देता हूँ, इसका नहीं कटता है। अच्छा, तो आपके टोटल कितने बन जाते हैं? मैं डेली का अगर सुबह में तो मैं 6 बजे सुबह में ही निकला था, अभी तक तो मैं 700-800 का काम किया हूँ। 8 बजे तक चलाऊंगा रात में। तो ये प्राइस बढ़ने का क्या सीन है कि अब जो है ऊबर वाले जो है वो अपने आप वाला प्राइस रखेंगे? वो तो उन लोग का है ना, तो रैपिडो में नहीं है ना? रैपिडो में भी है। है मैं उबर यूज नहीं करता हूँ। उबर में मार्जिन ज़्यादा नहीं है, वो 6-7 रुपये 6 रुपये किलोमीटर पर देता है, ये 9 रुपये किलोमीटर पर देता है हम लोग को। ना कि अब जो दिल्ली में जो 10 से 15 साल वाली पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बैन हो रही थी, पर वो रूल वापस ले लिया। ये तो वापस लिया, ये गलत हुआ। ये वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए भी ठीक है। ये इतना पोल्यूशन और इतना क्राउड बढ़ रहा है, गाड़ियों का जाम इतना रहता है रोडों पे, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना? अब जब इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, बैटरी की गाड़ियाँ आ रही हैं, CNG बढ़ रही हैं, अब जब ये पुरानी गाड़ी चलती रहेंगी तो नई गाड़ी कैसे आएंगी? पर जिसके पास ऑलरेडी उनकी गाड़ियां थी 10-15 साल, जो ज्यादा चली भी नहीं होंगी, सही हालत में होगी, उनके लिए तो नुकसान है। नहीं, नुकसान क्या, ये तो देखो सबके लिए है, एक उनके लिए थोड़ी है। हाँ जी, वो तो डीजल पेट्रोल के हिसाब से जिस हिसाब से चल रहे 10-12 साल से, 10 साल से और 15 साल से जो बोल रखा है उसी हिसाब से तो चलेगा ना काम। तो रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। पर अब वापस ले लिया ये। आप फिर अवश्य ले लिया, गलत है। कुछ जिसे कहते हैं ना, कुछ जख्म खत्म करने के लिए दवा जो चलती है तो लंबे टाइम चलती है, तो ऐसे ही ये दवाएं जो थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, कड़वी होती हैं, कड़वी दवाएं पीनी पड़ेगी, तभी कुछ खत्म होगा, है कि नहीं? नहीं तो इतना क्राउड बढ़ता चला जाएगा कि हमें चलना मुश्किल हो जाएगा। आदमियों को गाड़ी रोड पे नजर आएगी, आदमी नजर नहीं आएंगे फिर। तो मतलब ये जो कानून वापस लिया है वो नहीं लेना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत करा है कि सरकार को कोई भी नियम अगर एक बार लेकर आई तो बड़ी सोच समझ कर लेकर आई, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है। सारे का कहना है, हाँ जी, सारे का कहना यही है। सरकार ने फैसला जो करा था गलत करा था, और करा था तो मैंने वापसी नहीं लेना था, मगर सरकार को अपने ऊपर भी तो सोचना चाहिए। जो कर रहा हवाई जहाज जो चल तो पूरा वो करना चाहिए ना, या तो करे क्यों? या तो फलसन आगे ना इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों? पुरानी चीजें चल रही हैं, पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, एक्सीडेंट का कारण भी वही है, सब कुछ वही है। सरकार को अपने भी तो वाहन सुधारना चाहिए ना। एरोप्लेन चल रहे 40 साल पुराने,
और पब्लिक की गाड़ी अगर 10-15 साल पुरानी चल रही है तो उसमें फिर सरकार को दिक्कत है। पहले अपने आप को सुधारें। वो उसमें भी नियम आएगा तो वो भी तो खत्म हो जाएगा। सरकार को अपने वो आप भी को तो खत्म सुधारना करो। छोटी हो बड़ी हो, इसमें लोगों का नुकसान है, लोग मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज डेली, तो मर रहे भाई। गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते यही हैं, तो क्या हो दिक्कत है, जाता है, और क्या पता नहीं दिक्कत है? चलता। सरकार को पहले अपने वाहन सुधारना पड़ेगा, फिर पब्लिक सुधरेगी। पहले अपने सुधारें फिर पब्लिक सुधारें। बिल्कुल, नियम तो सब पे लागू है ना। तो आपके हिसाब से गलत था ये जो नियम आया? नहीं, नियम जो आया था वो सरकार का सही आया था, अच्छा। मगर इन्होंने फैसला ले लिया वो भी गलत कर दिया। मगर सरकार की जो पुरानी गाड़ी चल रही है यूपी रोडवेज की या कोई सी गवर्नमेंट की, वो तो एक्सपायर गाड़ी चल रही है, धुआं ठा रही है, प्रदूषण तो उनसे भी हो रहा है मैम, पब्लिक के वाहन से थोड़ी हो रहा है। तो थोड़ा सरकार के भी तो वाहन सही होना चाहिए, तभी तो पब्लिक सुधरेगी। तो पहले अपनी गाड़ी सुधारें फिर पब्लिक, बिल्कुल आपका ये कहना है। बिल्कुल। गवर्नमेंट उठा रही है ना गाड़ियाँ, उसके पैसे कम दे रही है, पैसे पूरा भुगतान नहीं मिल रहा, तो भुगतान होना चाहिए। वो उसके लिए जो इसका मालिक है गाड़ियों का वो भुगतान पूरा नहीं पा रहा, उसको कम मिल रहा है। उसकी गाड़ी गलियों से उठाए लेके जा रहे हैं और कहाँ उठा के लेके जा रहे हैं उनको पूरा एड्रेस वगैरह भी नहीं मिल रहा। तो फिर ये तो पब्लिक का नुकसान है। नुकसान हो रहा है, पब्लिक का ही हो रहा है। फिर आपके हिसाब से जो नियम आया था वो नियम सही है मगर पब्लिक का नुकसान हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो फिर रहा है। इसकी जगह क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी इसकी जगह क्या करना चाहिए। पब्लिक तो तंग हो रही है शुरू से, अभी तक होती आई है, तंग हो रही है। बाकी भैया बताएंगे सारा। विपक्षी दल का कहना था कि बीजेपी जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ियों वालों के साथ और स्क्रैप वालों के साथ, इसलिए ये नियम आया। ये तो पक्ष विपक्ष की बातें चलती रहती है। अच्छा। सत्ता में जो बैठेगा उसके लिए विपक्ष वाले तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। बोलने के लिए क्या करेगी अब? अच्छा। कहीं तो अगर वो कहीं अच्छा करेंगे तो उसे गलत तो ठहराना पड़ेगा ना उन्हें, कहीं तो कुछ लाएंगे। अब उन पे कुछ है ही नहीं विपक्षी दल पे। अब दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए विपक्षी दल ने इतना कुछ सोचा था, लेकिन उन्होंने अच्छे की जगह और बुरा कर दिया। अब जो अच्छा बनाने के लिए आया है दिल्ली सरकार, अब जो काम कर रही है, इतनी भीड़ भड़ा के गलियों में से ख़त्म कर दी है, दुकानें जो रोड पे रेहड़ी पटरी और जो घर थे उनको जगह दे रही है, झुग्गियाँ हटा रही है, अपना साफ सफाई का अभियान बढ़िया तरीके से चला रखा है। तो ये जो पुरानी गाड़ियाँ ये भी हटा रही है ना। झुग्गियों से बात करें तो झुग्गियों वालों तो अब बहुत ज्यादा हाइप में आ रहे हैं कि उनके घर छीना जा रहा है उनसे। ऐसा ना सारी सब हर आदमी हाँ? मकान भी तो बना के दे रहे हर चीज से हर आदमी संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना। अब मकान बना के कहाँ दे रहे हैं? जो रेलवे की जितनी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं इधर के नाम में नरेना वगैरह साइड के अंदर, किसको मकान दे दिया? एक भी मकान बता दो। डीडीए तो बोल रही है फ्लैट, डीडीए बोल रही है, कितने फ्लैट तो दे दिए, किसको दे दिए? आप घर जाके देखा आपने तो झुग्गी वाले फ्लैटों में रह रहे हैं, और जहाँ दिए होंगे तो वहाँ बेरोजगारी है, सारी जंगल है सारा, वहां से कहाँ से बंदा जाएगा काम के धंधे के लिए? तो ये बोल रहे हैं साफ सफाई के लिए कर रहे वो हैं। ठीक है, साफ सफाई होनी चाहिए, प्रशासन को कुछ ना करना चाहिए ना। कितने बेरोजगार भी हो रहे हैं, घर उजड़ गए लोगों के। एक दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक छोटा सा आशियाना होता है, वो लोगों ने गवर्नमेंट ने छीन लिया, क्या फायदा हुआ? होता है वो छीन लिया गवर्नमेंट ने, क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट का? सफाई के उसके नाम के ऊपर इतने घर बेरोजगार कर दिए, वो घर उजाड़ दिए। आप रेलवे लाइन पर देखो, आप नरेना वाली साइड पर सारी झुग्गियां टूटी पड़ी हैं। आज भी सारी झुग्गियां टूटी है। अब रेलवे लाइन पे देखो कितना लैटरिन और बाथरूम चल रहा है। लैटरिन रेलवे लाइन के बराबर पे झुग्गियां जो बनी हुई है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? शौचालयों में नहीं जाते हैं, वो रेलवे लाइन की पटरियों पे जा रहे हैं। देश की जब ट्रेनें जब दौड़ती है तो दिखता है कि लैटरिनों पे चल रही है, पटरी पे नहीं चल रही है। तो ये सब गवर्नमेंट इसीलिए हटा रही है। ये थोड़ा बोला है कि आप रेलवे लाइन पर जा करके, गवर्नमेंट ने ये बोला है आपसे रेलवे लाइन पर लिए जाकर उस पे इतने जिसके पास का टोकन होगा वो उसको दी जाएगी, जिसके पास पुराना राशन कार्ड होगा। और वो जायज बात है। अगर आपके पास में दिल्ली के आप रहते हो, दिल्ली में आपके पास आईडी है दिल्ली की, बीजेपी से बढ़िया कोठी बनवा कर लेने की। रेलवे लाइन पर क्यों जा रहे? रेलवे लाइन झुग्गियों भी बैठाने की बात कर रहे हैं। झुग्गी कोई बाप का घर है? कोई बाप का घर है? आप यहाँ झुग्गी गिरने लगे, ये कौन सा तरीका? इससे बढ़िया सरकार की बुराई नहीं कर रहा, मैं उसके शासन की बुराई कर रहा हूँ। जो बेरोजगार घर हुए हैं, मैं प्रशासन की वो नहीं कर रहा, सरकार की बुराई नहीं कर रहा। आप बीजेपी का खा रहे हो,
बेवकूफ आदमियों को बेवकूफ आदमी चिल्लाने में ढोल जितना मर्जी शोर मचा अंदर से खोखला होता है। हमारा खरी है, कैसे? वो हमारा खरी हो। कौन? और क्या, हम कमा के दे तभी तो खरी हो। बीजेपी? और क्या, जब हम कमा के दे तभी तो खरी हो। और क्या, कोठी बना के दे दे इन्हें, ये कोठी चाह बीजेपी तय काम इन्हें करना नहीं। एक और राशन फ्री का इन्हें मिल रहा, इनको सारा चीज फ्री का चाहिए, फ्री काम करना ना पड़े, घर में बैठ के आराम से सारी चीज सरकार दे, उसमें खुश है। मेहनत करना वो कोई वो नहीं है, ये घर बैठे मिल जाए। हाँ बस। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आप मैं क्या बोलूं, आप बताओ। जब हम ही कमा खा के दे रहे हैं, कोई अपने घर से थोड़ी ला रही है कोई सरकार। तो जब काम करेंगे, जनता काम करेगी, जब जनता वोट देगी तो सरकार बनेगी ना। तो आपने वादे किए हैं, तो आप एक काम करो, तो झुग्गिया वुग्गिया क्यों हटा रहे हो? चलिए ये बताइए, अभी आपने वो नियम सुना था कि दिल्ली में 10 से 15 साल वाली गाड़ियों को, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को बैन करें, बैटरी कर देंगे, सब ईवी कर देंगे। ईवी पर अब वो वापस ले लिया है। वापसी लेंगे ना, कमाने का जरिया नहीं कुछ। तो कमाई। ये सच है कि जनता बहुत नाराज थी इस फैसले से? नाराज है जनता, क्यों नहीं नाराज? ये हमारे खुश है। ठाकुर साहब हैं, अब ये बताएंगे कहाँ गए। सर बताइए। मैडम, मेरी नाराजगी ये है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं एक अपना बैटरी रिक्शा चला करके अपना और अपने परिवार का, बूढ़े माता पिता का भरण पोषण कर रहा हूँ, ठीक है, और हमारी ये ई रिक्शा अच्छे कंडीशन में, चलने के कंडीशन में, उसको भी इसको रोड पे नहीं अभी चलने दिया जा रहा है जब से अभी दिल्ली स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, ठीक है जी। तो मैं ये आग्रह और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी को बिल्कुल जीते जी मत मारिए, उनको कमाने खाने का अधिकार है और उनको अपना काम करने दीजिए। कोई हम चोरी नहीं कर रहे, कोई चकारी नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और ये गाड़ी है हमारी, कि आप देख सकते हो, इस गाड़ी को 5 नंबर वाले बताते हैं कि आप इसको मत चलाइए रोड पे। हमने इसमें पैसा लगाया, रोड पे नहीं चलाएंगे, गली मोहल्ले से सवारी लेकर के आते हैं, आप लोग हमारे रिक्शे में बैठ के आते हैं, आप कहते हैं भैया हमको मेट्रो स्टेशन छोड़िए। मैं आपको कहूँगा नहीं मैडम मैं नहीं जाऊँगा, तो आप मुझसे बहस करते हैं, आप मुझसे बहस करेंगे कि भैया हमें मेट्रो स्टेशन जाना है, ठीक है। अब आप बताइए कि मैं गलत हूँ या मेरा रिक्शा गलत है या दिल्ली गवर्नमेंट गलत है? आपको पता है मेरी 3 गाड़ियाँ कल के डेट में 5 नंबर वालों ने बंद की है, बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। आप समझ सकते हो कि एक रिक्शा वाला कितना रईस आदमी है जो रिक्शा चला रहा है। हमारा कसूर क्या है? एक गरीब घर से हैं, ठीक है तो हिंदुस्तान के नागरिक, चोरी करें, डकैती डालें, जेब काटे किसी की, गवर्नमेंट ये चाहती है रिक्शा ना चलाएं? या तो आप बता दीजिए हमारे रिक्शे में कमी क्या है? तो आपको चलाने नहीं देते? चलाने नहीं देते हैं, इसका बता रहे हैं कि इसकी लाइफ जो है 5 साल की है। अरे इसकी बता रहे हैं, मैंने उनसे 5 नंबर वालों से पूछा, उन्होंने बोला इसकी लाइफ 5 साल की है। अरे तो आपके बूढ़े माता पिता उनको घर से बाहर निकाल दो ना, उनको निकालो, उनकी भी लाइफ तो होगी 60 साल की, 60 साल के बाद उनको घर से धक्का मार के निकाल दीजिए आप। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बोल सकते हो कि भैया आप गलत बोल रहे हो। रिक्शे तो बैटरी के हैं, फिर भी नहीं चलाने दे रहे मैडम, नहीं चलाने दे रहे। मैं आपको अभी मैं कड़कड़डूमा कोर्ट से आ रहा हूँ, फाइन भर दिया हूँ, कोर्ट के अंदर फाइन भरवा लिया है, उसके बावजूद भी अथॉरिटी से गेट पास नहीं मिल रहा है। इतनी चोर बाजारी चल रही है, इतनी चोर बाजारी चल रही है कि कहने का हद नहीं है। हमने कोर्ट के अंदर 12,000 रुपए फाइन भर दिया, वकील को 2,000 रुपए फीस दे दिया, उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी नहीं मिल रही है हमको। तो जैसे कि आपने सुना कि लोग थोड़े से मायूस थे कि ये जो नियम है वो वापस नहीं लेना चाहिए था, अगर आ गया था तो सही नियम था, जिससे रोड की ट्रैफिक कम होती, पुरानी गाड़ियां जो पोल्यूशन ज़्यादा करती हैं
वो कम रहती। पर अब जो नियम वापस ले लिया गया है तो कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोगों का रिएक्शन मिक्स भी था। खुश इसलिए थे क्योंकि उनकी गाड़ियां जो उन्होंने मेहनत के पैसों से लिए थी और अब आगे नहीं ले सकते हैं, तो वो कैसे उन गाड़ी को जो सही हालत में है कैसे उन्हें स्क्रैप के लिए दे दे। तो ये थी इस खबर के बारे में कि लोगों के मिक्स रिएक्शन थे। तो ऐसी खबर के लिए न्यूज़ डिगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अंशिका बोला और मेरे साथ कैमरा पर्सन है गोपांशु।